क्या तुमने कभी सोचा है कि एक वानर योद्धा जो केवल राम का नाम जपता है, जो स्वयं को केवल दास कहता है, वो कैसे बन गया ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों और निधियों का स्वामी? अष्ट सिद्धि, नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये केवल दो पंक्तियां नहीं है, ये एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो अगर खुल जाए तो तुम्हारी आत्मा के भीतर वो शक्ति जागेगी जिसे तुमने आज तक केवल किताबों में पढ़ा है। हनुमान जी कौन है? वो कोई साधारण देवता नहीं, वो शक्ति है, सेवा है, श्रद्धा का साक्षात रूप है। श्री राम के चरणों में समर्पित वो आत्मा जिसे ना सिंहासन चाहिए ना वैभव, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उनके चरणों में झुकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मिला है मां जानकी का वो वरदान जो किसी भी देवता को नहीं मिला। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप संकट में होते हैं और आप जय श्री राम के साथ हनुमान जी को पुकारते हैं तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपको उबार लेती है? वही शक्ति है अष्ट सिद्धि, वही कृपा है नवनिधि, और वही साक्षात दाता है हनुमान। लंका में अशोक वाटिका का वो क्षण जहां हनुमान जी ने मां सीता को श्रीराम की मुद्रिका सौंपी, उनकी आंखों में भक्ति की आंधियां थीं, कंठ में राम नाम और मन में केवल एक भावना, प्रभु का कार्य पूर्ण हो जाए। मां सीता उन्हें देखकर भाव विभोर हुई और वहीं उन्होंने अपने हृदय से एक वरदान दिया, हनुमान, तुझमें वो शक्ति है जो समस्त त्रैलोक्य में दुर्लभ है। तू अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जिसे चाहे दे सकता है। क्या है ये अष्ट सिद्धियां? सिर्फ योगी जन जिनके लिए जन्म जन्मांतर साधना करते हैं, वो शक्तियां हनुमान जी को एक ही क्षण में मिल गई। एत, अणिमा, स्वयं को सूक्ष्म बना लेना। महिमा, विराट रूप धारण करना। गरिमा, भारी बन जाना। लघिमा, अत्यंत हल्के हो जाना। प्राप्ति, जो चाहो वो पा लेना। 6, प्राकाम्य, जो इच्छा हो तुरंत पूरी हो। ईशित्व, ईश्वर समान सत्ता। वशित्व, सब पर प्रेम पूर्वक नियंत्रण। जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तो कहीं वो अणिमा है, कहीं महिमा। जब वो लंका दहन करते हैं तो कहीं प्राकाम्य है, कहीं ईशित्व। वो सिद्धियां केवल उनके पास नहीं है, वो स्वयं सिद्धियां हैं। और नवनिधियां, तुलसीदास जी ने उन्हें निधियों का दाता क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी केवल आर्थिक वैभव नहीं देते, वो देते हैं आध्यात्मिक समृद्धि। इनके नाम है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील, मुकुंद, कच्छप, कुंद और खर्व। हर निधि का अर्थ है जीवन के किसी एक पहलू को भर देना। कोई धन से वंचित है, कोई आत्मविश्वास से, कोई शांति से और कोई प्रेम से। हनुमान जी हर भक्त की अंदर की कमी को पहचानते हैं और उसी निधि से उसे पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी हमें ये सब दे सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन केवल भक्ति के बदले। जिसने हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया, जिसने राम नाम को अपनी सांसों में बसा लिया, उसे हनुमान जी वह सब देते हैं जो असंभव लगता है। जैसे एक भक्त जो कर्ज में डूबा था, हनुमान चालीसा का नियम बनाकर 21 दिन में मुक्त हो गया। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, मंगलवार को 7 बार राम नाम बोलकर हनुमान जी से विनती की, अब वो सुंदर गायक बन चुका है। एक महिला जो मानसिक तनाव में थी, रोज हनुमान अष्टक पढ़ती रही, आज वो ध्यान गुरु बन चुकी है। यह चमत्कार नहीं, यह सिद्धि है। यह कृपा नहीं, यह नवनिधि है। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें और ये चौपाई आए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो समझिए आप एक ऐसे देवता को पुकार रहे हैं जो केवल संकट मोचक नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को प्रकाश में बदल सकते हैं। उनके चरणों में केवल भक्ति चाहिए, बाकी सब वो खुद दे देंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बोलिए बजरंग बली की जय।